So welcome to Tree Campus Live Class Day 21. ओके सो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है वर्ब, वर्ब, एडवर्ब और कुछ हमारे यूजेस हैं जैसे कि हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड लेट। सो मेरे ख्याल से वर्ब एडवर्ब के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि उसको ज्यादा भी लाइव क्लास में डिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि वर्ब को लेकर और एडवर्ब को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, No, sir. ओके सो मुझे देखता, ओके गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, आई गिव मी 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। सो वर्ब को लेकर और एडवर्ब को लेकर आई थिंक हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है और पिछले क्लासेस में मैंने इसको काफी डिटेल से बताया हुआ है। वर्ब्स क्या होते हैं? हमारे एक्शंस होते हैं, ओके और जो हमारी पूरी स्पीकिंग पार्ट में ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, क्योंकि ये वर्ब्स ही होती हैं जो हमारे सेंस को एक्सप्रेस करती हैं। और मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट में सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे और अभी जो काम हो रहा है उसको आईएनजी फॉर्म से शो करते हैं। सो आई थिंक इसमें कोई तो डाउट नहीं होगा, मनी सिंह एंड जसबी एंड अदर स्टूडेंट्स। No, sir. और एडवर्ब्स के बारे में मैंने आपको भी बताया था कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब मींस जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में मैंने इसको समझा भी दिया था। सो आई थिंक हम लोगों को शायद अगले पार्ट पे आना है, लेट या हैज टू, हैव टू और हैड टू को। अगर वर्ब और एडवर्ब से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है तो No, sir. आई थिंक आप लोगों ने वीडियोस को भी वॉच किया होगा तो उसमें भी आपको क्लियर होगा, और इसको मैंने काफी ज्यादा बताया भी है, लगभग लगभग कई क्लास में मैं इसको कवर कर चुका हूँ। सो फिर आज हम लोग अपने कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, और जो हम लोगों का टॉपिक है आज का, पहले मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम लोग आते हैं लेट का यूज, जो यूज ऑफ लेट, हम लोग लेट को कब और कैसे यूज करते हैं। सो आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। Yeah. ओके सो ये एक बहुत इजी यूज है और आई थिंक इसको आप अभी से बोलना और यूज करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप जिसके लास्ट में ने और दो खत्म होते हैं, जैसे मुझे जाने दो, मुझे बैठने दो, मुझे पढ़ने दो, उसे खेलने दो, उसे आने दो, या फिर नेगेटिव में उसे बोलने नहीं देना, उसे आने मत देना, बच्चे को रोने नहीं देना। इस तरह के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, sir. है ना? हम लोग इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते? मुझे पढ़ने दो, मुझे खाने दो, मुझे बैठने दो, मुझे जाने दो, या इसके नेगेटिव फॉर्म्स, उसे आने नहीं देना, उसे बैठने मत देना, उसे रोने मत देना, ऐसा बोलते हैं हम लोग कि नहीं बोलते हैं? Yes, sir. है ना? सो अब इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसका एक बहुत ही अच्छा यूज होता है लेट। लेट को यूज करने का जो हमारा वो है, इसमें हम सबसे पहले लेट को लेते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने के लिए हम लेट के साथ मी लगाएंगे, लेट आई नहीं बोलेंगे। किसी थर्ड पर्सन के लिए हम हिम या हर का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसको शो करेंगे। जैसे लेट मी गो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट हर कम उसे आने दो। या अगर हम इसे नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं, उसे आने मत देना, उसे खाने मत देना, उसे जाने नहीं देना, तो हम इसमें सिंपली डोंट का यूज करते हैं इस तरह से। डोंट लेट हिम स्लीप, जो हमारा लास्ट वाला है, डोंट लेट हिम स्लीप।
1 मिनट। सो डोंट लेट हिम स्लीप। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आपको सिंपली लेट लगाना है, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम, उससे बैठने दो, लेट हिम या लेट हर, बैठने की सिट, लेट हिम या लेट हर सिट, मुझे काम करने दो। अभी आप काम कर रहे हो, कोई आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, सिंपली आप कहोगे अरे मुझे काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क, मुझे बोलने दो। ठीक है, अब आप बात करना चाह रहे हो और आपको कोई बोलने नहीं दे रहा, तो आप उसको कहोगे रुको रुको मुझे बोलने दो, तो आप क्या बोलोगे? लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। आपको कुछ पूछना है और कोई आपको पूछने नहीं दे रहा है, बीच में कह रहे हैं अरे मुझे तो पूछने दो, तो आप क्या बोलोगे? लेट मी आस्क, मुझे पूछने दो। क्लियर? यस सर। कहां पर यूज करना है, कि कोई डाउट है अभी? नो सर। क्लियर है। और नेगेटिव में हमें डोंट लगा देना है। सो वन बाय वन, फर्स्ट, yes, Mani Singh, give me 2 or 3 example of let. Let me eat, let me go, let her come, let her go. Okay, just be. Yes sir. Let me eat, let me drink, and don't let him outside. Don't let him go outside. Go outside. Yes sir. Okay, Shania and Saina, Shaheen and Sania. Yes, sir. Let me cut cake and अच्छा बोलो. Let me go to market. Let me eat the food. Yes, let me eat food. दाल लगाने की जरूरत नहीं है. Let me eat food. Simply you say let me eat food. Okay. Yes. Okay. Firdaus. Let me go there. Let me sleep. Let me food. अभी पढ़ना है आपको, तो लेट मी स्टडी। लेट खेलना है, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, मुझे बैठने दो। अच्छा, अब मान लो आप सो रहे हो, मम्मी आपको जगा रही है, उठो उठो उठो, तो मम्मी से क्या कहोगे? मम्मी, क्या बोलोगे? Don't let me. नहीं, मुझे सोने दो, ऐसी तो बोलेंगे, तो बोलेंगे लेट मी स्लीप मम्मी, मम्मी लेट मी स्लीप। ओके, आपने आने को बोला लेट मी कम, लेट मी सिट, है ना, लेट मी गो, लेट मी आस्क, लेट मी स्पीक, लेट मी सी, मुझे देखने दो। अब मान लो कोई पिक्स वगैरह है, आपके फ्रेंड्स लोग देख रहे हैं और आप देखना चाहती हैं, आप उनसे लेंगे अरे लेट मी सी, मुझे तो देखने दो, लेट मी सी। ओके, बहुत छोटा सा यूज है लेकिन बहुत यूजफुल यूज है। आप इसको अभी से इसी टाइम से अपने स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। इसमें कोई टेक्निकल चीज की जरूरत नहीं है। समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes. हो गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा आपको समझना है। मनी सिंह, हैज टू, हैव टू और हैड टू को हम लोग कब और कैसे कहां पर यूज करते हैं, आप कुछ बता सकते हैं? Yes, sir. हैज, हैव और हैड जो होता है सर, उसका काम होता है कि ये काम मेरे को करना है। हैज होगा, हैज हम सिंगल पर्सन के लिए यूज करते हैं, जैसे मैं नहीं, किस सिचुएशन में? मुझे ये नहीं बताइए कि हैज टू हैज का है, मुझे आप सिचुएशन बताइए। मतलब हैज टू और हैव टू को हम लोग किस सिचुएशन में यूज करते हैं, मतलब कहां पर हमको इसको यूज करना है? हम तब करते हैं जब किसी काम को हमें करना ही होता है। ओके, किसी और को पता है इसके बारे में? Yes sir. यस। सर इसमें ये हैज हैव मतलब उसके लिए यूज करते, फॉर्म को देखते, हेल्पिंग वर्ब। नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे हैज टू हैव टू का यूज थोड़ा डिफरेंट ही है, वो वाला परफेक्ट वाला नहीं है। हैज टू हैव टू है। हाँ सर उसमें हमने वीडियो वॉच की थी, उसमें मतलब बता रहे थे कि इसकी सारी मीनिंग एक होती है, पर किसकी इसमें किसकी? हेल्पिंग। हाँ बताओ 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 बताओ, मैं अभी आपका क्लियर करता हूँ कॉन्सेप्ट, बताइए।
में हैज हैव आपने 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 डे 21 की वीडियो देखी है या पहले की देखी है? अरे अभी देखिए 21 की। तो उसमें क्या है? वो हैज हैव इसकी मीनिंग बोल रहे थे कि एक ही होती है। वो मीनिंग, हाँ मीनिंग तो एक होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब से लगाया जाता है। नहीं नहीं वो आपकी बात सही है, वो वीडियो में जो चीज है वो तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई, बट मैं पूछ रहा था कि इसको किस सिचुएशन में यूज करते हैं, मैं वो पूछ रहा था। सो उसको एक बार फिर से वॉच कीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा, मेरे बताने के बाद आप उस वीडियो को फिर से वॉच कीजिएगा तो बिल्कुल आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। या शानिया, सानिया, जज्बी, चलिए मैं बताता हूं। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हैज टू और हैव टू का पास्ट हैड टू होता है, मतलब प्रेजेंट में हम लोग हैज टू हैव टू को यूज करते हैं और हैड टू को पास्ट में यूज करते हैं। तो पहला एक कंफ्यूजन यहाँ पे आप अपना दूर कीजिए कि हम लोग हैज टू और हैव टू का भी यूज करेंगे और हैड टू का भी यूज करेंगे। सिंपल है कि जो हमारा हैज टू हैव टू है उसका पास्ट हमारा क्या है, हैड टू है। अब हम इसको कैसे यूज करते हैं, हम इसको दो सिचुएशन में यूज करेंगे। ओके लिसन, कितनी सिचुएशन में यूज करेंगे, दो सिचुएशन। पहली सिचुएशन तो हमारी है जो मनी सिंह ने बताई है, हम उस सिचुएशन में चलेंगे और फिर दूसरी सिचुएशन आपको बताएंगे हमें कैसे यूज करना है। सो पहली सिचुएशन में हम बहुत ही सिंपल वे में यूज करते हैं, या अभी वो नहीं, पहले मैं थोड़ा सा पहली सिचुएशन बताता हूं। एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आपको एक काम मजबूरी में करना होता है, वहां पे आप वो काम करना नहीं चाह रहे हैं पर आपको वो काम मजबूरी में करना होता है। मेरे दोनों सेंटेंस का मतलब पहले मैं हिंदी में बोल रहा हूं, फिर आप उसका मीनिंग बताइएगा। जैसे मैं काम करता हूं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अच्छा ये अगर टफ लग रहा है तो इसको ऐसे बोले। मैं कॉलेज जाता हूं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं कॉलेज जाता हूं, ये आपकी रेगुलर एक्टिविटी है। I go to school, college. आई गो टू कॉलेज, फर्स्ट फॉर्म से शो करेंगे ना, सिंपल है ना? Yes, sir. बिल्कुल राइट है, कोई बात। अच्छा अब अगर आपको जैसे ठंड बहुत पड़ रही है, यहां पर आप बेमन से जा रहे हैं और आपको जाना पड़ता है, मतलब आप जाना नहीं चाह रहे हैं पर आपको जाना पड़ता है, तब आप किसी को, सामने वाले को आप हिंदी में ऐसे बोले, अरे क्या करूं, मुझे कॉलेज जाना पड़ता है। तब भी क्या हम आई गो टू स्कूल बोल दें? No, sir. क्योंकि अगर हम वहां पे आई गो टू कॉलेज बोल देंगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि मैं ये जो मेरा कॉलेज जाना है ये मैं मजबूरी में जा रहा हूं या मैं रोज जाता हूं? नहीं समझे बात को? एक काम आप करते हैं रेगुलर, वो करते हैं काम, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे, वो सिंपल है। बट एक काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, जैसे सपोज दैट आप घर का काम करते हो तो सिंपली बताओगे आई डू माई हाउस होल्ड वर्क। लेकिन एक काम आपको घर का करना पड़ता है, जिसमें आप किसी को ये कहते हो अरे मैं क्या करूं, मुझे घर का काम करना पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी एक्सप्रेशंस को? मनी सिंह समझ रहे हो ना? मतलब एक काम आप रेगुलर करते हो वो साइड कर दो, और एक काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, मतलब वहां पर आप वो करना नहीं चाह रहे हो बट आपको करना पड़ता है। जैसे आपको ऑफिस जाना पड़ता है, अब मान लो कहो अरे क्या करूं इतनी ठंडक है, अब मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, या मान लो किसी को कॉलेज जाना पड़ता है, या मान लो किसी को घर का काम करना पड़ता है। तो मैं हिंदी में जरा बोल रहा हूं फिर मैं इंग्लिश में आऊंगा। जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, उसे रोज यहां आना पड़ता है, मुझे रोज मार्केट जाना पड़ता है। जरा मेरे सारे सेंटेंस में एक चीज कॉमन है, वो बताइए क्या कॉमन है? पड़ता है, हाँ, और वो तो एक हिंदी में कॉमन हो गई, सही है, बट इसकी फीलिंग क्या निकल के आ रही है? क्योंकि हमें सेंटेंस को फीलिंग से जज करना है। फीलिंग ये निकल के आ रही है कि ये जितने भी सेंटेंस है इसमें
जो भी काम हो रहा है वो इंसान मजबूरी वश कर रहा है ना ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. सो अभी यहां पर पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करिए कि एक काम आप करते हैं और एक काम आपको करना पड़ता है। तो जो काम आप करते हैं वो तो सिंपली आपको प्रीवियस मेथड से बनाना है, जो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगा के। लेकिन कोई काम जब आपको मजबूरी में करना पड़ता है तब वहां पर आप हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। सिंपल सा है, सिंगुलर और ही शी के साथ आपको हैज लगाना है, प्लूरल और आई वी के साथ आपको हैव लगाना है, जैसे आई हैव, यू हैव और दे हैव। और सिंगुलर यानी एक पर्सन के साथ और ही शी के साथ हैज लगाना है। हैड टू इसका पास्ट होता है, उसको आगे बता। हाँ सर, यू वी के साथ हमेशा प्लूरल वाला क्यों लगता है? क्योंकि यू अपने आप में प्लूरल है, तब यू एक को भी यू होता है, कहीं भी आप लोगों को मैं क्या बोलूंगा, यू तो बोल रहा हूं ना। नहीं सर, उसमें चलो हो गया, दोनों ही हो जाते हैं, लेकिन आई में तो सिंगुलर ही। आई एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, वो एक्सेप्शनल है, वो एक अलग हो गया, ठीक है। यू और वी आई को उसके साथ काउंट नहीं किया जाता, उसको एक्सेप्शनल मतलब हिंदी में बोलते हैं अपवाद माना जाता है, ठीक है। अपवाद का मतलब होता है कि उस पर रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक। तो यहां पर हमारा ये है सब्जेक्ट, फिर हम इसमें सिंपली हैज टू या हैव टू लगाएंगे और इसमें हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं आई हैव टू गो, तो इसका मतलब यह है कि मुझे जाना पड़ता है। अब जहां जाना पड़ता है वहां आप लिख सकते हैं आई हैव टू गो मार्केट, मतलब मुझे मार्केट जाना पड़ता है। आई हैव टू गो कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना पड़ता है। आई हैव टू गो ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। यह हमारी सिचुएशन है। नाउ सेकेंड, आई हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, मुझे सारा घर का काम करना पड़ता है। अब मान लो कोई आपकी फ्रेंड है और आपको लगता है कि अरे बताओ उसको पढ़ना चाहिए लेकिन उसको जॉब करनी पड़ रही है, तो शी हैज टू डू जॉब, मतलब उसे जॉब करनी पड़ती है। सो ये हमारे वो सेंटेंस हैं जहां पे हम किसी काम को मजबूरीवश कर रहे हैं। आई थिंक ये क्लियर है। Yes, sir. So, give me one या two example. Just give me 2 example. Yes, sir. Yes. I have to go Yeah, I have to market and I have to cook food. आपको खाना पकाना पड़ता है। वेरी गुड। Yes. नाउ नेक्स्ट, फिरदौस। I have to go to college. I have to cook the food. I have cook food. I have to cook food. मतलब क्या करें भाई, मेरे पर इतना काम है, मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता है, तो आप बोलोगे आई हैव टू गो कॉलेज, और मुझे खाना भी पकाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। तो दोनों सेंटेंस में क्या शो हो रही है आपकी, कंपल्शन। कंपल्शन मतलब मजबूरी। जब हम मजबूरी में कोई काम करेंगे तो वहां पे हैज टू हैव टू लगाएंगे। ओके, नाउ मनी सिंह। ओके, सानिया। I have to clean my home. I have to go market. ओके, मनी सिंह। Yes, sir. Yes. ओके। श्रुति। Sir, I have to wash the clothes. हाँ, वॉश, आई हैव टू वॉश क्लॉथ। अच्छा, अब आपको दूसरी सिचुएशन बताता हूं। एक हैज टू हैव टू को हम लोग कॉमन वे में, देखिए एग्जैक्ट तो यही होता है, फिर हम लोग एक स्पीकिंग टर्म में भी बोलते हैं, ठीक है। और एक स्पीकिंग टर्म में ये होता है कि या मनी सिंह। Yes, sir. I have to attend office hours. I have to take class in metro. ओके मनी सिंह, अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। मनी सिंह आप भी ध्यान दीजिएगा, बाकी स्टूडेंट्स भी ध्यान देंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझिएगा। एक तो हमारा ये यूज होता है, ग्रामेटिकली ये यूज हमारा है
कि जहां पर हमें कोई काम मजबूरी में करना होता है वहां पे हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। बट स्पीकिंग टर्म्स में एक और यूज है हैज टू और हैव टू का, जिसको लोग अक्सर जब आप किसी चीज इंग्लिश में सुनेंगे ना लोगों को, तो आपको वहां पर ये चीज नजर आएगी। वहां पर इसका ये सबसे ज्यादा यूज होता है, इवन मैं खुद इसका यूज बहुत करता हूं। ठीक है, ये हमारे स्पीकिंग टर्म में होता है। अब इसको कैसे करना है मैं अभी आपको 3-4 वर्ड बता रहा हूं और वहां पे आप कॉमन वर्ड समझ जाएंगे। जैसे मुझे अभी आप लोग यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं और इस बीच में जज्बी मान लो आपको कहीं जाना है, तो आप बोलेंगे सर मुझे जाना है। ठीक है, मान लो आपको जॉब करना है, तो आप घर में बोलेंगे मम्मी मुझे जॉब करना है। ठीक है, या मान लो आपको कोई मूवी देखना है, तो आप बोलोगे मुझे ये मूवी देखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे यहां बैठना है, मुझे राइस खाना है। आपको कुछ वर्ड्स में कॉमन लग रहा है ना? यस सर, है ना? जो चीज करनी है। हाँ, सो वहां पर ये हमारा स्पीकिंग टर्म में ज्यादा यूज होता है। ग्रामेटिकली में तो मैंने आपको बता दिया, वो भी आप यूज करोगे। सो अब इसमें भी सिंपली आप यही हैज टू और हैव टू का यूज करोगे। अब वही सेंटेंस की दूसरी मीनिंग हमारी है आई हैव टू गो, मतलब कब बोलोगे? मुझे जाना है। आई हैव टू डू ऑल हाउस होल्ड वर्क, मुझे घर का सारा काम करना है। शी हैज टू डू जॉब, उसे जॉब करनी है। मुझे पढ़ना है, कैसे बोलोगे? मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। मुझे पानी पीना है, आई हैव टू ड्रिंक वाटर। आई हैव टू ड्रिंक। मुझे आपके पिक देखना है, आई हैव टू सी योर पिक। हाँ। मुझे गाने सुनना है, आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। हाँ, सुनना है, लिसन। या मुझे जॉब करनी है, आई हैव टू डू जॉब। अब ये मीनिंग समझ गए, लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है, एक डाउट आता है कि इसका अभी मैंने बोला था आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। फिर मैं बोला आई हैव टू गो, मुझे जाना है। सो सामने वाला क्या समझेगा अगर मैं बोल रहा हूं, है ना? ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। है ना? सामने वाला क्या समझे? अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा सा मैं आंसर दे रहा हूं। मान लो फिरदौस, शानिया, जज्बी, मनी सिंह एंड ऑल द स्टूडेंट्स, अभी आपको कहीं जाना है। मान लो आपको मार्केट जाना है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई गो टू मार्केट। अरे आई गो टू तो फिर आप रोज जाते हो ना। आई हैव टू गो मार्केट। आई हैव टू गो मार्केट। आई हैव टू गो मार्केट। अब एज ए लिसनर इस सिचुएशन में मैं कौन सी मीनिंग निकालूं? मुझे मार्केट जाना है या मुझे मार्केट जाना पड़ता है? अगर हैव टू लगाएंगे तो मार्केट जाना पड़ता है, अगर हैव लगाएंगे तो अरे नहीं, दोनों कंडीशन में हैव टू लगेगा। देखिए साफ साफ लिखा है, दोनों सिचुएशन में लगेगा। आई हैव टू गो मार्केट, मुझे मार्केट जाना है। आई हैव टू गो मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ता है। दोनों सेम मीनिंग है ना। बट एज ए लिसनर अभी आपने इस सिचुएशन में जो आपने बोला है कि मुझे मार्केट जाना है, तो एज ए लिसनर मैं क्या मीनिंग्स निकालूं? मुझे मार्केट जाना है कि मैं मीनिंग निकालूं, या मुझे मार्केट जाना पड़ता है राइट नाउ की सिचुएशन में?